राधे राधे फ्रेंड्स। भगवत गीता के पाठ से व्यक्ति को काम व कर्म के बारे में सीख मिलती है। इतना ही नहीं, हमारे हर प्रश्न का उत्तर गीता में समाहित है। आप जितनी बार इसका पाठ करेंगे आपको कुछ नया सीखने को मिलता जाएगा। राधे राधे। श्रीमद् भागवत गीता हिंदू धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है। गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक है जो सभी महत्वपूर्ण है। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिए थे वही गीता है। गीता में आत्मा, परमात्मा, भक्ति, कर्म, जीवन आदि का वृहद रूप से वर्णन किया गया है। गीता से हमें ज्ञान मिलता है कि व्यक्ति को केवल अपने काम और कर्म पर ध्यान देना चाहिए। साथ ही कर्म करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम जो भी कर्म कर रहे हैं उसका फल हमें निश्चित ही प्राप्त होगा। राधे राधे। गीता हमें बताती है कि जीवन क्या है और इसे कैसे जीना चाहिए। आत्मा और परमात्मा का मिलन कैसे होता है, अच्छे और बुरे की समझ क्यों जरूरी है। इन सभी गुड सवालों के जवाबों को हमें गीता में ही प्राप्त होते हैं। लेकिन सवाल यह है कि गीता का पूर्णतः ज्ञान हमें कैसे प्राप्त होगा और इसके लिए हमें गीता को कितनी बार पढ़ना होगा। गीता या फिर किसी भी पाठ से ज्ञान को प्राप्त करने के लिए चार स्तर होते हैं। नंबर 1, श्रवण या पठन ज्ञान मीन्स आप चाहे उसको सुनकर या फिर उसको पढ़कर ज्ञान ले सकते हो, फिर उस पर चिंतन करना। नंबर 2 है मनन ज्ञान और फिर नंबर 3 है निधिध्यासन ज्ञान मीन्स उसको अपने जीवन में उतारना। नंबर 4 है उसका अनुभव करना। इन चारों स्तर से गुजरने के बाद ही किसी भी ज्ञान की पूर्णता होती है और इससे समुचित लाभ होता है। इसका अर्थ यह है कि आप पहले पढ़ते हैं या सुनते हैं, इसके बाद पढ़े सुने ज्ञान के बारे में आप चिंतन व मनन करते हैं। यदि वह आपको ठीक और उपयोगी लगता है तब आप उसको अभ्यास करें और उसे अपने जीवन में उतारते हैं और आखिर में उस ज्ञान का प्रतिफल मीन्स आपको अनुभव मिलता है। किसी भी ज्ञान को आप पढ़कर या सुनकर छोड़ देंगे तो उसे अपनाएंगे नहीं तो उसका फल भी आपको कैसे मिलेगा। यही बात गीता पर भी लागू होती है। जब हम गीता पढ़कर उसके उपदेशों को जीवन में उतारेंगे तो निश्चित ही हमें उसके सुपरिणाम मीन्स अच्छे अनुभव हमें मिलेंगे। तो हमें अब ये जानना है कि गीता को हमें कितनी बार पढ़ना है और इसके लाभ हमें कैसे मिलेंगे। जब हम पहली बार गीता पढ़ते हैं तो इसे हम एक अंधे व्यक्ति के रूप में पढ़ते हैं, यानी हम केवल इतना ही समझ पाते हैं कि कौन किसके पिता है, कौन किसकी बहन और किसका भाई है। पहली बार गीता पढ़ने पर इससे ज़्यादा हमें कुछ समझ नहीं आता है और जब हम दूसरी बार गीता पढ़ते हैं तो मन में कुछ सवाल जागृत होते हैं कि ऐसा क्यों हो गया और ऐसा क्यों हुआ है और क्यों हो रहा है। नेक्स्ट डे जब हम तीसरी बार गीता पढ़ेंगे तो इसके अर्थ को समझने लगेंगे। हालांकि हर व्यक्ति को इसका अर्थ अपने तरीके से ही समझ आएगा और जब हम चौथी बार गीता पढ़ेंगे तो हर एक पात्र से जुड़ी भावनाओं को समझ पाएंगे, जैसे अर्जुन के मन में या दुर्योधन के मन में क्या चल रहा है। पांचवी बार गीता को पढ़ने से पूरा कुरुक्षेत्र हमारे मन में खड़ा हो जाता है और हमारे मन में अलग अलग कल्पनाएं होती है। छठी बार गीता पढ़ने से हमें भगवान को अपने सामने अनुभव करने लगते हैं और हमें ऐसा लगता है कि भगवान हमारे सामने ये सब बता रहे हैं। आठवीं बार गीता को पढ़ते समय हमें यह प्रणतः एहसास हो जाता है कि कृष्ण कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर ही है और हम उनके भीतर। श्रीमद् भागवत गीता को पाठ करने के क्या नियम है आइए जानते हैं। भगवत गीता पढ़ने के लिए सुबह का समय सबसे उत्तम माना जाता है क्योंकि इस समय मन, मस्तिष्क और वातावरण में शांति व सकारात्मकता होती है। गीता का पाठ हमेशा स्नान के बाद और शांत चित्त मन से ही करना चाहिए। पाठ करते समय बीच बीच में इधर उधर की बातें नहीं करनी चाहिए, ना ही किसी कार्य के लिए बार बार उठना चाहिए और साफ सफाई वाले स्थान और जमीन पर आसन बिछाकर ही गीता का पाठ करना चाहिए। गीता के प्रत्येक अध्याय को शुरू करने से पहले और बाद भगवान श्री कृष्ण और गीता के चरण कमलों को स्पर्श करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अगर आप और कुछ जानकारी आप वो भी हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आप हमसे फेसबुक पर या इंस्टाग्राम से जुड़ना चाहते हो तो उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। राधे राधे। जय माता दी।